जनसुराज पार्टी 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। जमीन म्यूटेशन में उगाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। आदाब, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। जमीन म्यूटेशन में उगाही सहित व्यापक भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनसुराज पार्टी ने अब बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी 11 मई से घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाएगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। इस अभियान के माध्यम से पार्टी नए सदस्यों को भी अपने साथ जोड़ने का कार्य करेगी। अररिया जिला जनसुराज कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष अली रेजा ने कहा कि बिहार सरकार ने अब तक जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया है। पार्टी सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द श्वेत पत्र जारी किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा किए गए वादों पर अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाने, बेरोजगारों को 2-2 लाख देने जैसे कई वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार बताए कि कितने बेरोजगारों को दिया है। वहीं जमीन सर्वेक्षण और म्यूटेशन के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है, जिससे आम जनता परेशान है। शराबबंदी और भूमि विवाद के चलते प्रदेश में अपराध भी तेजी से बढ़ा है। 7% से ज़्यादा क्राइम के मामले ज़मीन विवाद से जुड़े हुए हैं। आज जो सरकार ये कह रही है कि हम डिजिटल करेंगे, लेकिन सरकार आज के डेट में कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो हम लोग ये प्रेस वार्ता इसलिए किए हैं कि आज के बाद हम लोग का लगभग 3 से 4 महीने का कार्यक्रम चलेगा। सबसे पहले कि हम लोग 1 करोड़ लोगों का हम लोग घर घर जा कर के सिग्नेचर लेंगे, जनसुराज से मुहिम जोड़ेंगे कि हम जो आज ये मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जो वादे पे वादे किए जा रहे हैं वो वादा आज तक सरकार नहीं पूरा कर पाई है। उसके लिए सरकार अपनी गलती को माने और गलती के बदले मानने से ज़्यादा उस पर काम करे। जो जातीय जनगणना हुई है या जो ज़मीन का म्यूटेशन और ये सब पे जो आज पूरे तरह से घुसखोरी हो रहा है, उसके लिए एक अच्छा कानून बनाए जिससे कि लोगों को दिक्कत का सामना नहीं हो। आज आप ब्लॉक में जाइएगा, अपना एक ज़मीन के लिए लोगों को जो दिक्कतें हो रही है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। गरीब सब आदमी आज ऑनलाइन करने के लिए हज़ारों लाखों रुपया रिश्वत के रूप में सरकार के अफसर को दे रहे हैं। तो ये सब जो सरकार की नाकामियां हैं, उसके लिए जनसुराज हम लोग विधानसभा को भी घेरने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए घर घर जा कर के सिग्नेचर 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर भी लेंगे और मात्र 15 दिनों के अंदर में। और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के गिरी जिला जहां उनका घर है, वहीं से माननीय प्रशांत किशोर जी वो सिग्नेचर घर घर जा कर के सिग्नेचर लेकर के और इस मुहिम को तेज करने के लिए उनके गिरी जिला से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद हम लोग हर ब्लॉक में उनकी नाकामियों को बताएंगे कि नीतीश सरकार आज जो 15 सालों से ये सरकार चल रही है, सिर्फ वादों के मुताबिक काम किया है। धरातल पे आप जब आएंगे, सिवाय रिश्वतखोरी और उसके अलावा और कुछ नहीं आपको मिलेगा। आज की प्रेस वार्ता हमारे पार्टी को लगा कि बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं की घोषणाएं हुई है वो कहां तक जनताओं के बीच में है, उस पर क्या काम हो पा रहा है, उसको दिखाने के लिए कि जो बिहार सरकार घोषणाएं की हैं उसका किस स्टेज पे वो काम है, उसी के लिए बिहार की नाकामियों को बताने के लिए आज की प्रेस वार्ता हम लोगों ने किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2-3 ख़ास मुद्दे हैं, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना, जिसमें जातीय जनगणना में जनगणना तो हो गई, लेकिन जनगणना के बाद में जितनी सारी वादाएं हुई है वो आज तक पूरा नहीं किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। जैसे मुख्य वादाएं हैं, बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर स्रोत पत्र जारी अभी तक नहीं किया गया है। उनको चाहिए कि दोनों मुद्दे पे एक स्रोत पत्र जारी करें, ये हम लोग की सबसे बड़ी मांग है। दूसरा है जातीय जनगणना
रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक आरक्षण सीमा नहीं बढ़ाई गई है। सरकार इस अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि आज तक क्यों नहीं बढ़ाई है। तीसरा है, सरकार ने 22 नवंबर 2023 को घोषणा की थी कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक कितने लोगों को 2-2 लाख मिला ये सरकार बताए, मिला कि नहीं मिला ये भी बताए। जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि एक भी परिवार को, एक भी बेरोजगार को 2-2 लाख रुपया नहीं मिला है। चौथा है, सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की थी, 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो सहायता नहीं मिली है। तो सरकार ये बताए कि आज तक कितने लोगों को, कितने बेघरों को ये सहायता दी गई है, सरकार ये स्पष्ट करे। पांचवा है, 2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया था। अब तक केवल 2,34,000 दलित परिवारों को ही ज़मीन दी गई है और उसमें भी 1,20,000 परिवारों को ज़मीन का कब्जा नहीं मिला है। इसका जवाब सरकार दे कि आज तक क्यों नहीं मिला है। छठा, 2013 में फरवरी 2025 के बीच मात्र 20% ज़मीनों का डिजिटलाइज हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 80% ज़मीन डिजिटलाइज हो चुकी है। सरकार अब तक डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं कर पाई है, इसका ही जवाब दे। ज़मीन सर्वे का नाम नीचे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब जनता को लूट रही है। विभिन्न सरकारी पदों जैसे कि सीईओ के लिए लाखों रुपए का रिश्वत ली जा रही है और बिहार में अपराध बढ़ने के लिए 2 प्रमुख कारण हैं, एक शराबबंदी, दूसरा ज़मीन सर्वे। कि जनसुराज जातीय जनगणना रिपोर्ट के लिए 11 मई से 40,000 से भी ज़्यादा गांव में इन मुद्दों पे बैठकें करेंगी और हस्ताक्षर लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी 11 मई से, और 11 जुलाई को जनसुराज के 1 करोड़ सदस्य लोगों को हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। और इससे भी बात नहीं बनेगी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाए। ये हम लोग करेंगे 11 जुलाई को। और जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर के सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन को लेकर जनसुराज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हम लोग हर महीने एक बार और करेंगे, ताकि हम लोग की प्रेस वार्ता से और आंदोलन से जो गरीब लोग जो आज भटक रहे हैं, जिसको इसका मुआवजा नहीं मिला है, या जो सर्वे के नाम पे पैसा की उगाही कर रहे हैं, जिसका काम नहीं हो पा रहा है, उसको हर महीने में, चाहे आंदोलन का रूप दे करके हो, चाहे वो प्रेस वार्ता के माध्यम से हो, चाहे वो विधानसभा घेराव के माध्यम से हो, ये लोग हम जनसुराज ये काम करने का काम करेगी, ताकि गरीबों को, मिस्किनों को इसकी जो मेहनताना है वो मिल सके। बाकी बातें हमारे मुख्य प्रवक्ता अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। आप लोग जान ही रहे हैं बिहार की स्थिति मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे बिहार सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की थी, लेकिन सरकार की घोषणा कभी ज़मीन पर लागू नहीं हुई। जनसुराज सरकार से जातीय जनगणना भूमि सर्वे को लेकर बिहार में आंदोलन करने जा रही है। सरकार, हमारे कुछ सवाल हैं जो हमारे अध्यक्ष महोदय अभी बताए हैं। 1 करोड़ लोगों का हम लोग हस्ताक्षर लेंगे और हम लोग राज्यपाल को सौंपेंगे, बिहार सरकार को भी सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन को सौंपते हुए हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे और हम लोग अपने जो पार्टी है इसको हम लोग मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे।
सबसे बड़ी बात है बिहार में सर्वे के नाम पर जो ये छलावा हो रहा है, यह आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, बहुत बड़ा ये घटनाक्रम एक तरह का। आज खतियान निकालने के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया गरीबों को लग रहा है। कुछ जो है सर्वे से पहले ज़मीन जो बिक चुकी थी, जो पहले पीपीएच नहीं थी या क्या कहते हैं उसको सथी नहीं थी, बटैयादार एक्ट नहीं था, वो सब लागू हो गई है। इससे बड़ा परेशानी हो रही है इस विषय से। और मोटा रकम लेके जो हमारे अध्यक्ष महोदय भी बोले हैं, सीओ हो, कर्मचारी हो, सीआई हो, मोटा रकम लेके गरीबों के साथ छलावा करके मोटेशन के नाम पर उगाही किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट सही करने के नाम पर उगाही किया जा रहा है। तो ये सब बड़ी जो अफसोस की बात है। बिहार सरकार जो भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी, आज तक पूरा नहीं कर पाए। वो आज तक बताइए पूरा नहीं हुई है। बिहार सरकार आज जो बिहार की स्थिति है, स्मैक पर देख लीजिए, नशा की क्या दौर चल रहा है, युवा लोग बर्बाद हो रहे हैं, इस पर कोई ध्यान बिहार सरकार नहीं दे रही है। बिहार सरकार सिर्फ दारूबंदी करके एक छलावा किया है। दारूबंदी एक बहाना था, राजस्व की क्षति करवाई है। ऐसा नहीं और राज्यों में बंद नहीं हुई है, पूरे भारत में तब दारू बंद होनी चाहिए। शराब ही इतनी खराब चीज़ है तो भारत में क्यों नहीं, यूपी में क्यों बंद नहीं हो रही है, दिल्ली में क्यों आप बंद नहीं कर रहे जहाँ आपकी सरकार चल रही है। तो बहुत सारा बात है, तो उस सब बात पर हमारे अध्यक्ष जी बहुत सारे बात पर आप लोग को बता ही चुके हैं।